अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डबल ए ट्रैवल ज़ोन में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, कुछ दिनों से यूएसए के हवाले से जो है वो काफ़ी ख़बरें आ रही थी कि वीज़ा पोर्टल जो है वो चेंज हो रहा है और काफ़ी सारे लोग जो है वो मुश्किलात का सामना कर रहे थे। तो 8 ऑफ फेब को फरवरी की 8 तारीख तक का टाइम दिया हुआ था। यूएसए ने पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। आपने जाना है ustravaeldocs.com/pk/en और उसके बाद ये वाला जो है पेज ओपन होगा। यहाँ से आपने अपना जो है वो कंट्री चूज़ करना है, चूज़ योर लोकेशन। ठीक है, ये पी हम दबाएंगे, पी फॉर पाकिस्तान, और यहाँ से आके हम लोगों ने इस जगह पे इंटर हो जाना है। ठीक है जी। और नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा, उसके बाद है एन इमिग्रेंट्स वीज़ा और यूएस सिटीजन सर्विसेज। तो हमारा जो है वो यकीनन जो है हमारा ये नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा है। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से जो हमारा B1 B2 टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा होता है उसके बाद हमने नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे आके ये कुछ इनकी जो है इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं, या आप अपनी तरफ से जो है अगर रीड करना चाहें तो कर लीजिए। ठीक है, इसने जो कुछ चेंजेस की हैं वो सारी यहाँ पे जो है इन्होंने लिखा हुआ है अपना, तो ये आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद हमने जाना है यहाँ पे, आप देख लीजिए, नो योर वीज़ा टाइप, कंप्लीट योर एप्लीकेशन, पे योर वीज़ा फी, स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आप जो है वो अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। अब देखते हैं ये नो योर वीज़ा टाइप में क्या आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा जो है $185 की फ़ी है, ये वर्क वीज़ा है, ये स्टडी वीज़ा है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएंगी। आप अपने जो वीज़ा है, जो जिस वीज़ा पे आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो आप देख लीजिए कौन सा जो है वीज़ा बनता है। ठीक है, यहाँ से कंप्लीट योर एप्लीकेशन। और ये मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि पहले होता था हमें अपनी जो फ़ी है वो पे करने के लिए कुछ अपनी जो बायोडाटा होता था वो इंटर करके DS-160 हम फुल नहीं फिल करते थे, और हम लोग जो है अपनी फ़ी पे कर लेते थे और अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लेते थे, बुक कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा है कि अब वीज़ा फॉर्म DS-160 कंप्लीट जो है वो फिल करना होगा। उसके बाद जो है पे योर फीस, अपनी फ़ी पे करेंगे और उसके बाद जो है आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली जो है वो जाते हैं अपनी स्केड्यूल अपॉइंटमेंट पे। यहाँ पे आगे जी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से लगाने हैं, उसके बाद जो है रिस्ट्रिक्शन टू चेंज अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, और ये वीज़ा फॉर एप्लीकेंट अंडर एज 14 और एज 80। तो ये तो यकीनन इससे पहले भी जो है हम लोगों को आइडिया है कि द डेट ऑफ सबमिशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपेयर एन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इंटरव्यू एट एनी एम्बेसी। मतलब ये है कि जो है 14 से 80 साल के लोग हैं उनको इंटरव्यू पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये पहले भी ऐसा था। ठीक है, उसके बाद जो है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेंट्स, ये जो है ये बहुत समझने वाली चीज़ है कि आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एज ए पाकिस्तानी हैं तो आप सिर्फ पाकिस्तान में ही इंटरव्यू दे सकते हैं। आपके लिए जो है ये आप जो है किसी भी कंट्री में जाके अपना इंटरव्यू जो है वो दे सकते हैं। यू मे अप्लाई फॉर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इज एनी कंट्री वीज़ा इन एनी कंट्री वेयर यू आर प्रेजेंट। मतलब आप कहीं पे भी जाके अपना इंटरव्यू जो है वो दे सकते हैं। आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे भी उन्होंने मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो लिखी हैं। ठीक है, और कि यहाँ पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है जब आप जो है इंटरव्यू के लिए जाते हैं। पासपोर्ट वैलिड फॉर ट्रैवल द यूनाइटेड स्टेट विद वैलिडिटी डेट ऑफ एटलीस्ट जो है वो 6 मंथ्स की होनी चाहिए। हम डायरेक्टली जाते हैं स्केड्यूल अपॉइंटमेंट पे। ठीक है जी, और यहाँ पे आपने आना है applicants for US visas are required to appear in person for visa interview at the US embassy or consulate. You can schedule an appointment online using this website। ये बेसिकली जो है मेरा IP एड्रेस जो है वो शायद ब्लॉक किया गया है, तो इस वजह से जो है ना मसला आ रहा है। तो मैं दूसरा इंटरनेट जो है वो लगाऊंगा इंशाल्लाह। अभी यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ एक और है कि रिस्ट्रिक्शन टू चेंजिंग अपॉइंटमेंट्स। ठीक है जी, एप्लीकेंट आर लिमिटेड टू द नंबर ऑफ टाइम्स दे कैन रीस्केड्यूल देयर अपॉइंटमेंट। प्लीज प्लान अकॉर्डिंगली सो दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे अनदर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। मकसद ये है कि पहले जैसे हम लोग करते थे कि 2 से 3 दफ़ा हम लोग जो है वो रीस्केड्यूल कर लेते थे। मे बी अब ये लोग जो है वो इस चीज़ की इजाज़त ना दें। इसी वजह से शायद उन्होंने जो है ना वो लिखा हुआ इसकी रिस्ट्रिक्शन
टू चेंजिंग अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। एप्लीकेंट फॉर यूएस वीज़ाज आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन फॉर visa interview at the US Embassy or consulate. You can schedule an appointment online using this website. यहाँ पे आपने क्लिक करना है। आज असल में ये इस वेबसाइट का पहला दिन है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो लोड है इस पर, इसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, टाइम लग रहा है थोड़ा सा। सीन ये है कि बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है इस वेबसाइट का, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है और जो है ना बिजी चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बहरहाल ये पेज जो है मैंने इसको खोल लिया है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें, ये अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा के लिए। अच्छा, ये यूज़र नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस। अगर तो आप लोग जो है पुराने यूज़र हैं, मिसाल के तौर पे इससे पहले आपने DS-160 और अपना जो है वो फ़ी वगैरह पे कर दी है, अपॉइंटमेंट उठाई है, तो फिर आपको जो है ईमेल वही देनी है जो आपने पहले दी है वहाँ पे। ठीक है जी, ये थोड़ा देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो न्यू मेंबर हैं, न्यू यूज़र हैं, उनके लिए तो ये आप लोगों ने जो है वो अपना साइन अप करना ही करना है। ये चीज़ है, ये समझने वाली है यहाँ पे कि यहाँ पे आप है सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे हम लोग कनाडा वीज़ा के फॉर्म में हम लोग रखते हैं ना सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो ये आप लोग अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें या लिख के रख लें। इसकी आप लोगों को जो है वो ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको जो है ना वो लॉगिन किया करेंगे, तो ये थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ख्याल है कि यहाँ तक आप लोगों को जो है वो काफ़ी हद तक मदद मिलेगी इंशाल्लाह। ये जो न्यू पोर्टल है वहाँ पे जो जाके किस तरह से आपने इसको साइन अप करना, रजिस्ट्रेशन करनी है आपने। इसके बाद रहा मसला आगे का, इससे तो माजरत के साथ सीन ये है कि इंटरनेट जो है मेरा वर्क नहीं कर रहा है, और मैं दूसरा इंटरनेट जो अपना यूज़ करता हूँ उसमें शायद इन्होंने कुछ ब्लॉक कर दिया है, शायद बार बार जो है वो मैंने अटैम्प्ट की है इस वजह से। तो उसके लिए माजरत। यहाँ तक जो है आप लोगों को मैंने समझा दी है। इंशाल्लाह अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप कमेंट में जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।